नमस्कार। आज के बौद्धिक सत्र का विषय है निर्माण और मोक्ष के स्वामी सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा और वर्तमान परिदृश्य में उसकी प्रासंगिकता, उसका महत्व। हम हिंदुओं की सभ्यता, संस्कृति और पहचान सिंधु घाटी से है। सिंधु घाटी की सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है, ऐसा तमाम शोधों से व्यक्त हुआ है, प्रमाणित हुआ है। सिंधु घाटी की सभ्यता मोहनजोदड़ो और हड़प्पा काल से है। सिंधु का मतलब जो संस्कृत में बताया गया है, एक मतलब होता है नदी से, जो सिंधु में एक नदी बहती है, नदी के नाम से जाना जाता है। सिंधु का मतलब सागर होता है। सागर का मतलब होता है अथाह, अनगिनत धाराओं का विराट स्वरूप। हिंदू धर्म भी एक सागर है, जिसमें यहाँ की प्राचीन परंपरा को मानने वाले, विभिन्न धर्म संप्रदाय पंथ को मानने वाले और न मानने वाले दोनों लोग उसमें समाहित हैं। जिस तरीके से नदियाँ अपने अपने स्रोतों से, अपने अपने उद्यम से निकलकर और अपने मार्ग को सिंचित और सृजित करते हुए अंत में आके समुद्र में अपने आप को समाहित कर लेती हैं, अपनी यात्रा को पूर्ण कर लेती हैं, उसी तरीके से हिंदुओं में भी जो तमाम धर्म संप्रदाय पंथ बने हुए हैं, इन सबका भी रास्ता एक ही है। ये लोग अपने अपने तरीके से जो है अपनी अपनी यात्राएं अपने अपने मतानुसार करते हैं, लेकिन सबका अंतिम लक्ष्य होता है एकेश्वरवाद को प्राप्त करना, भगवान को प्राप्त करना। सबका लक्ष्य एक ही है, इसमें कोई जो है मतांतर नहीं है। और एकेश्वरवाद कौन है? एकेश्वरवाद वो है जहाँ पर आपको सत्य का भान हो जाए। सत्य ही शिवम है, सत्य ही सुंदर है, सब जानते हैं। तो सत्य ही इस जीवन का जो है सर्वोत्तम सत्य है, सत्य ही सबसे ज़्यादा बलवान है, और इसलिए सत्यनारायण भगवान की कथा जो है अपने आप में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हमारे यहाँ धर्म, संप्रदाय और पंथ, तीन बातें लोगों को उलझाती हैं। तीन बातों में लोग जो है थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। धर्म क्या है, पहले उसको जान लीजिए। धर्म की परिभाषा हम आप जो समझते हैं और जो अब तक सुनते आए हैं, वो सटीक परिभाषा नहीं है, वो परिभाषा कभी थी भी नहीं। धर्म की परिभाषा जो हमारे आपके मन में, जो हमारे आपको पढ़ने लिखने से ज्ञात होता है, वो उसकी वास्तविक परिभाषा न कभी थी ना आज भी है। धर्म को अगर समझना है तो मैं आपको तीन शब्द बताता हूँ। तीन शब्द की परिभाषा ही से ही आप धर्म को समझ सकते हैं। पहला शब्द है कर्तव्य, दूसरा शब्द है उद्देश्य, तीसरा शब्द है मानक। कर्तव्य क्या होता है? आपको कर्तव्य का बोध होना ही आपको धर्म से जोड़ता है। हर शरणागत की रक्षा करना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म होता है। समझिए धर्म क्या है। उद्देश्य क्या है? अपने आश्रितों को, अपने स्वजनों की रक्षा करना, उनके भरण पोषण का, उनके हितों का ख्याल रखना प्रत्येक व्यक्ति का धर्म है। यहाँ पे धर्म क्या हुआ? उद्देश्य। मैंने तीसरी बात बताया मानक। मानक का धर्म से क्या तात्पर्य है? मानक का धर्म से तात्पर्य है कि प्रत्येक जन का यह जीवन में एक लक्ष्य होना चाहिए कि हम जो है भगवान राम के आदर्शों को मानेंगे, उसी को जिएंगे। तो यह एक जो मानक भगवान राम का, यह भी धर्म है। तो धर्म का मैंने आपको तीन अर्थ बताया। पूरे धर्म की परिभाषा इन्हीं तीन शब्दों में सिमटी हुई। इसके अलावा धर्म को कुछ और जानना, समझना, अपने आप में अपने आप को भ्रम की स्थिति में रखना है। तीन शब्द हैं, कर्तव्य है, उद्देश्य है और मानक है। अब आते हैं भगवान सत्यनारायण के ऊपर। भगवान सत्यनारायण की कथा इस कलयुग की मानव चेतना के मूल में प्रारंभ से ही व्याप्त है, कोई नई कथा नहीं है। यह कथा इस धरती की सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठित कथा है, हाँ, और सबसे ज़्यादा प्रचलित कथा है। ऐसा हिंदू आपको ढूंढना पड़ेगा जिसने जीवन में सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनी हो, या पुनः सुनने का प्रयास या उसकी इच्छा न हो। यानी प्रत्येक हिंदू ने सत्यनारायण भगवान की कथा कभी ना कभी तो अवश्य ही सुना होगा। अभी हम लोगों ने पिछले माह गणपति का उत्सव मनाया। घर घर में, गली मोहल्ले हट के गणपति जी विराजे, और जाके पता कर लीजिए कि किसी गणेशोत्सव में सत्यनारायण भगवान की कथा का समावेश उस कार्यक्रम में न रहा हो, जहाँ भगवान गणेश ने गणपति की कथा, सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनी हो, या भक्त ने सत्यनारायण भगवान की कथा न सुनी। या सत्यनारायण भगवान की प्रासंगिकता का एक बड़ा उदाहरण है। दूसरी बात, हमारे यहाँ विवाह को बड़ा
प्रासंगिक माना जाता है, सबके जीवन में आता है यह समय। ऐसा कोई विवाह भी ढूंढ लीजिए जिस विवाह में जो है सत्यनारायण भगवान की कथा का जो है समावेश ना हो, नव दाम्पत्य जो व्यक्ति जो है सत्यनारायण भगवान की कथा को न सुने। तो ये 2, 3, 4 बातें बताने का मेरा तात्पर्य ये रहा कि यह जानिए कि सत्यनारायण भगवान की कथा आपके रग में, आपके विचार में और आपके धर्म में रचा बसा हुआ है। ठीक है ना, ये कोई साधारण बात नहीं है। सत्यनारायण भगवान की कथा का मतलब क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा का मतलब है कि भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, भगवान नारायण को सत्य के रूप में जानना, यही जो है सत्यनारायण भगवान की कथा है। इसको सटीक शब्दों में, गणितीय शब्दों में जाना जाए तो सत्य ही नारायण है या नारायण ही सत्य है। यह एक समीकरण आप दिमाग में बैठा लीजिए। सत्यनारायण भगवान की कथा हमें जो है निर्माण और मोक्ष, मैंने शुरू में कहा था, यही 2 चीज़ आपके जीवन में आपको देती है, कैसे निर्माण करना है और कैसे मोक्ष को प्राप्त करना है। सत्यनारायण भगवान की कथा जो है स्कंद पुराण के रेवा खंड से संकलित की गई है। इस कथा में 170 श्लोक हैं और 5 अध्यायों में बटी हुई है। इस कथा के 2 भाग हैं, एक व्रत है और एक कथा है। ठीक है, व्रत आपको मोक्ष दिलाती है और कथा आपको निर्माण दिलाती है। कथा के भी 2 हिस्से हैं। कथा के 2 हिस्से कौन से हैं? कथा में एक है संकल्प को जीना और कथा का दूसरा जो विषय है वो है प्रसाद की उपेक्षा करना। 5 जो अध्याय है उसमें यही 2 चीज़ है, तीसरी चीज़ कुछ हो तो बताइएगा। यही 2 चीज़ है। तो 2 चीज़ें क्या है इसको बड़ी स्पष्टता से फिर से बता देता हूँ। एक है संकल्प को जीना और दूसरा है प्रसाद की उपेक्षा करना। तो ये 2 चीज़ें अपने जीवन में बैठा लीजिए कि भाई ये चीज़ों को हमको जीवन में लेके जीना है, तो ही हम सत्यनारायण भगवान को अपने जीवन में अवतरित कर पाएंगे, अन्यथा सारी बातें अधूरी है। सत्यनारायण भगवान की कथा में सत्य पर क्यों बल दिया गया है, इस बात को जान लीजिए तो आपके जीवन में तुरंत बदलाव आ जाएगा। सत्य है क्या? सत्य ही आनंद है और आनंद ही सत्य है। सत्य इस धरती का सबसे बलवान पहलू है। सत्यवान व्यक्ति कौन है? सत्यवान व्यक्ति वह है जो वर्तमान, भूत, भविष्य तीनों काल की कोई भी जो है विचार किए बिना सत्य के साथ डटा रहता है, सत्य के मार्ग पर अडिग रहता है। सत्य की खोज एक अनंत और निरंतर प्रक्रिया हमारे यहाँ पौराणिक काल से रही है। हजारों, लाखों, करोड़ों बुद्धिजीवियों ने सत्य की खोज में अपना जीवन खपा दिया। इसमें मेरी बात नहीं है, सारी बातें लिखी हुई हैं। अब आप कहेंगे कि हमें तो आनंद फिल्म देखने से भी प्राप्त हो जाता है, संगीत सुनने से भी प्राप्त हो जाता है, बेफिजूल की चर्चाओं में भी आनंद प्राप्त हो जाता है, तो सत्य की खोज में जो है क्यों जीवन खपाया जाए, इस बात को भी जानना बड़ा जरूरी है। आनंद सत्य के बिना प्राप्त कर लेना अपने आप को झुठला देने से ज़्यादा कुछ नहीं है। उदाहरण के तौर पे जैसे आप जानिए कि कोई एक व्यक्ति निर्धन है और उसे इस बात का जो है ज्ञान दे दिया जाए कि नहीं भैया आप निर्धन नहीं हो, आप सबसे ज़्यादा धनवान हो, एक स्थिति तो यह है। और एक व्यक्ति जो निर्धन है उसको समृद्ध बना दिया जाए। दोनों स्थितियां हैं, दोनों अपने आप को आनंदित महसूस कर रहे हैं, लेकिन सत्य क्या है? सत्य वह है जो जिसको आपने बरगला के और उसको आनंदित नहीं बना दिया। सत्य वह है जो सचमुच में समृद्ध हो गया। तो आप समृद्ध कब होंगे? आप समृद्ध तब होंगे जब आपको सत्य की परिभाषा, सत्य को आप आत्मसात करेंगे। ये जितने मनोरंजन के साधन आप जानते हैं, जिसको आप समझते हैं कि आपके जीवन में जो है थोड़ा सा आनंद ला रहा है, ये केवल आपके जीवन में भ्रम पैदा कर रहा है, आपके जीवन को थोड़े समय से दुखों से आपको दूर कर रहा है। लेकिन दुख आपके जीवन में है और वो आप आज नहीं तो अभी थोड़े समय बाद, या आप नहीं तो आपका कोई और स्वजन उसको भुगतेगा। इसलिए यह जरूरी है कि सत्य को जाना जाए और सत्य के जरिए ही आनंद को प्राप्त किया जाए। सत्य के भी 2 पड़ाव होते हैं, एक होता है स्वयं का सत्य, एक होता है सार्वभौमिक सत्य, शाश्वत सत्य से कहते हैं। स्वयं का सत्य क्या है? अपने अंदर के सत्य को जान लेना ही बड़ी बात है, और बिना अपने अंदर के सत्य को जाने सार्वभौमिक सत्य को जान लेने का, अनुभव कर लेने की कल्पना ही अपने आप में मिथ्या है। ठीक है ना? तो
सत्य इतनी महत्वपूर्ण है, इसीलिए सत्यनारायण भगवान की कथा को सत्य के साथ जोड़ा गया है। सत्य के बल को भी जान लीजिए कि सत्य कितना बलवान है। सत्य के बारे में मैंने अभी आपको बताया, सत्यम शिवम सुंदरम बताया कि सत्य ही जो है शिव है, सत्य ही जो है सुंदर है, तो आप लोग जानते ही हैं। सत्य के बारे में आप लोगों ने एक बात और कही, बहुत बार सुना होगा, सत्यमेव जयते। आप लोग विचार करेंगे या शायद कभी किए भी होंगे, तो ये सत्यमेव जयते आया कहाँ से? ये भी कोई वैदिक वर्ड नहीं है। सत्यमेव जयते शब्द का संकलन पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने किया सन 1918 में, और इसी संकलित शब्द के जरिए वे आज इतिहास के अमिट पुरुष हैं। क्यों अमिट पुरुष हैं? विद्या की राजधानी काशी हिंदू विश्वविद्यालय है, जिसका निर्माण उनके जरिए हुआ। यह सत्य का ही पराक्रम था कि वह इतिहास के वह अमिट पुरुष बन गए हैं जिनकी ज्ञान की गंगा सारे विश्व में पिछले 100 सालों से बह रही है और आने वाले 1000 सालों तक बहती रहेगी, क्योंकि ज्ञान का प्रवाह कभी रुकता नहीं है। मेरे पास जो है आपके पास जा रहा है, आपके पास से कहीं और जाएगा, ये कहीं रुकने वाला नहीं है ना। अब आइए कि सत्यनारायण भगवान की कथा बार बार क्यों करना है? आप तो कहेंगे भाई एक बार सुन लिया तो शादी में सुन लिया, दोबारा क्यों सुनना है? ये बड़ी बात है, ये आपके आरएसएस की बात है, आप इसको भी समझिएगा। एक आत्महीनता से ग्रसित व्यक्ति जो है बहुत गलत स्थितियों में रहता है। वह जो है सत्य असत्य का जो है आकलन ही नहीं कर सकता, कि वो अपने आप में ही आत्मग्लानि के भाव से जो है विभोर हो रहा है। उसे जो है धर्म संस्कार, अपने विचारों के प्रति जागरूकता नहीं रहती है। और इसीलिए अगर आप लोग ध्यान करेंगे तो 1000 साल तक हमने जो गुलामी की दास्ता को जो झेला है, उसका कारण यही रहा कि हम लोग जो है धर्म विमुख हुए, और जब हम धर्म विमुख हुए तभी विधर्मियों को जो है हमारे ऊपर शासन करने का मौका मिला। और 1000 सालों तक हम भटकते रहे, छिटकते रहे, मिटते रहे, अपने अस्तित्व को खोजते रहे। आज धर्म की जो थोड़ी सी अलग जगी है हमारे संघ के द्वारा, अगर इसको आप लोग नहीं समझ पाते हैं तो हमारी आने वाली पीढ़ियाँ उस 1000 साल के जो हमारे जो पूर्वजों के दंश और जो तकलीफ थी, उसको आप पुनः उनको झेलने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर रहे हैं। इसलिए इस बात को जान के चलिए कि जो कार्य संघ कर रहा है वह आपके लिए तो है नहीं है, इसको तो छोड़ दीजिए, लेकिन ये आपके आने वाली पीढ़ियों के लिए अमृत है ना। तो इस अमृत को सजोना और सही तरीके से इसको प्रचारित करना, यह आप सबका हमका दायित्व है। 2-3 बातें और खत्म करते हैं, 2-3 मिनट फटाफट। हिंदुत्व की परिभाषा क्या है, पहले उसको फटाफट जान लीजिए। हिंदुत्व की परिभाषा, जो अभी कल वाले सवाल का जवाब था, हमारे यहाँ हिंदुत्व के जो पुरोधा माने जाते हैं सावरकर जी, और जो आरएसएस की जो है घोषित जो परिभाषा है, वो परिभाषा ये रहा कि सिंधु से लेकर समुद्र पर्यंत तक की भूमि, जिसको कोई भी सअधिकार अपनी मातृभूमि और पितृभूमि मानता हो, वह व्यक्ति हिंदू है। सिंधु का मतलब हिमालय से है, समुद्र का मतलब पूर्व में बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर तक है। यहाँ तक की फैली सारी भूमि जो है, जिसको अपना पितृभूमि और जो है मातृभूमि व्यक्ति मानता है, वह व्यक्ति हिंदू है। हर वह व्यक्ति हिंदू है जो सत्य की खोज को अपने जीवन का उद्यम मानता है, सत्य के आचरण को जीता है, सत्य के महत्व को समझता है। हिंद महासागर ही एक ऐसा सागर इस धरती पे है जो किसी देश के नाम से जाना जाता है, जिसे भारतीय महासागर कहते हैं। वेदों में इसे रत्नाकर कहा गया है, वेदों में इसे रत्नाकर कहा गया है। आखिर की 1-2 लाइन और बात खत्म करते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा का व्रत क्या है? कथा के बारे में तुमने आपको बता दिया, व्रत क्या है। एक आध्यात्मिक व्यक्ति और एक भौतिकवादी व्यक्ति में क्या अंतर होता है? एक भौतिकवादी व्यक्ति सिर्फ अपने लिए भोजन कमाता है, बाकी आनंद, शांति, प्रेम, सुख, समन्वय के लिए जो है दूसरों पे आश्रित रहता है कि कोई उसे आया आनंद दे जाए। यही होता है ना, भौतिकवादी व्यक्ति बाकी हर चीज़ों के लिए दूसरे पे डिपेंडेंट है। लेकिन एक आध्यात्मिक व्यक्ति क्या होता है? एक आध्यात्मिक व्यक्ति जो होता है वो अपने लिए सुख, आनंद, प्रेम, समन्वय और जो है शिष्टाचार सब कुछ प्राप्त करता है। भोजन तो उसे गिफ्ट में मिल जाता है। और आध्यात्मिक व्यक्ति यह क्यों प्राप्त कर लेता है? क्योंकि आध्यात्मिक व्यक्ति इस बात को जान लेता है कि ये सारी चीज़ें हमें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, सारी चीज़ें हमारे अंदर ही व्याप्त है। ये जो व्रत कथा है, यह आपको इस बात से अवगत कराती है कि आपको बाहरी आडंबरों में सुख ढूंढने की जरूरत नहीं, सुख आपके अंदर निहित है। ठीक है, 2 बातें और खत्म। सत्यनारायण भगवान की कथा से हमें मिलता क्या है? सत्यनारायण भगवान की कथा से
हमें ऊंच नीच की भेद को मिटाने का ज्ञान मिलता है। सत्यनारायण भगवान की कथा से जात पात के भेद को मिटाने का आपको ज्ञान मिलता है, कथा में वर्णित है। सत्यनारायण भगवान की कथा से आपको सामूहिकता का ज्ञान होता है। इस कथा को परिवार और समूह के साथ मिलकर सुना जाता है। सत्यनारायण की कथा से आपको समन्वय का ज्ञान होता है, आपको शांति मिलती है, आपको मोक्ष मिलता है, आपको आत्मबल मिलता है। धन्यवाद।